हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्राइमरी मार्केट किसे कहते हैं वो हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्टली हम यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग और उसकी एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द इंडिया वॉज फॉर्म्ड ऑन 9th July 1871 as the Native Share and Stockbroker Association, which is known as the Bombay Stock Exchange today. Ahmedabad Stock Exchange started in 1894. कि हमारे यहाँ पे सबसे पुरानी और फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया में फॉर्म हुई थी वो कब हुई थी? 9th July 1875 एंड उसका नाम था द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, जो अभी हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। और अहमदाबाद में ये जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1894। Stock exchange is an organization which provide a facilities to share broker and investors to buy and sell shares, debentures and other securities. अब हम स्टॉक एक्सचेंज क्या है वो हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पे हमें हमारी जो सिक्योरिटीज़ शेयर ब्रोकर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स को अगर उनकी जो सिक्योरिटीज़ परचेस करनी है, सेल्स करनी है, और या तो फिर डिबेंचर से शेयर्स हैं या अदर्स कोई भी सिक्योरिटीज है, उन्हें वो इजीली परचेज एंड सेल्स कर सकते हैं। It is an organized market for the trading of existing securities. The place of providing facilities to buy and sell securities means a stock exchange की यहाँ पे existing ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज इशू हो चुकी हैं उन्हें हमें परचेज करना है या सेल करना है, तो उसके लिए जो हम जिस जगह पे इस तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं दैट इज़ नॉन एज अ स्टॉक एक्सचेंज। एंड स्टॉक एक्सचेंज में सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि अगर हमें हमारी सिक्योरिटीज बाय करनी है या सेल करनी है, वो सारी चीज़ें। नाउ according to the K.L. Kirk, stock exchange means a place for buying and selling industrial and financial securities like shares and debentures of a company, government securities, municipal securities, etc. अब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि एक जगह पे जहाँ पे हमें सिक्योरिटीज़ बाय करनी हो या सेल करनी हो, भले ही वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ दैट मीन्स के शेयर्स है, डिबेंचर्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दैट मीन्स बॉन्ड्स एंड म्यूनसिपैलिटी सिक्योरिटीज़ हो, ये सारी सिक्योरिटीज़ को जिस जगह पे हम परचेज कर सकते हैं दैट इज़ नॉन एज अ स्टॉक एक्सचेंज, के जहाँ पे हम सारी सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकते हैं वो। तो ये हुई स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन एंड मीनिंग। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दिया हुआ है कि रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट बॉडी। इट इज़ अ रजिस्टर्ड एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट बॉडी टू ब्रिंग आउट रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द ट्रांजेक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज़। की यहाँ पे एक ये रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट बॉडी है कि जहाँ पे जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो हम यहाँ पे करते हैं, ईजिली करते हैं। Second is approval of government कि stock exchange have to obtain approval of central government as per the provision of Security Contract Act 1956 कि जब भी इस तरह के सिक्योरिटीज़ के ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी होता है। एंड इट इज़ अ ऑर्गेनाइज मार्केट की जो एक वेल ऑर्गेनाइज मार्केट होती है कि जहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं उसके परचेज एंड सेल्स के ट्रांजेक्शन्स जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। सेकेंड इज़ मेम्बरशिप। Membership of stock exchange must be open for dealing transactions in stock exchange. दैट मीन्स कि हमें हमारा डीमेट अकाउंट बनवाना ज़रूरी होता है कि अगर हमें सिक्योरिटीज़ के ट्रांजेक्शन्स करने हैं तो। स्टॉक मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज इज़ अप्रूव्ड ऑर्गेनाइज मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक अप्रूव्ड मार्केट है कि जहाँ पे हमें हमारी सिक्योरिटीज़ को कब बाय करना है, किस तरह से करना है, कैसे लेना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से स्टार्ट हुआ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। द सिक्योरिटीज़ विच आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज आर ट्रांजेक्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। कि जो सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होती हैं उसी की ही हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कर सकते हैं। मैनेजमेंट, यहाँ पे इसका मैनेजमेंट कौन करता है कि जो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो। एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मेंबर्स कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मेंबर्स थ्रू द डिसिप्लिनरी पावर्स ग्रांटेड टू देम। कि यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल उनके ऊपर रखा जाता है, उन्हें जो भी गाइडलाइंस दी जाती हैं वो गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है।
नाउ ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह का होता है, पब्लिक कंपनी की तरह होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। नाउ रेगुलेशन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का कौन करता है, स्टॉक एक्सचेंज पे रेगुलेशन सेबी। सेबी का मीनिंग होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो हमारे यहाँ पे अब जो सिक्योरिटी मार्केट है उसे उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि दैट इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर द सिक्योरिटीज विच इन्वेस्टर्स वांट्स टू बाय और सेल, विच इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद अब हम फंक्शंस देखते हैं कि एज अ सेकेंडरी मार्केट कौन से काम जो है वहाँ पे होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि लिक्विडिटी। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स कंटिन्यूस मार्केट फॉर परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज। Investors can buy, purchase and sell securities whenever they want. It is possible become stock exchange provide ready market to accord liquidity to securities. It is important function for the stock exchange. अब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि एक मार्केट है कि जब भी शेयर होल्डर्स को वो सिक्योरिटीज़ परचेज करनी हो या सेल करनी हो तो वो कभी भी सेल कर सकता है और उसकी जो सिक्योरिटीज़ है उससे वो कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकता है। Now second is valuation of the securities. Valuation of the security is possible on the basis of demand and supply of the security. The investor can know the value of securities. The valuation of securities can be useful to the government and creditors. Other factors like dividend declared by the company, factors affecting money market are also important determination of valuation of securities. मतलब कि वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कब पॉसिबल था कि जब हमारे कोई भी सिक्योरिटीज़ उसकी डिमांड कितनी है और उतना कितना हम सप्लाई कर पाते हैं, मतलब कि कितना वो इन्वेस्टमेंट मार्केट में अवेलेबल है। तो इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी शेयर्स की, डिबेंचर्स की प्राइस कितनी है। और ये इन्वेस्टर के साथ साथ गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कितना रिटर्न मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, ये सारी चीज़ों को ईजिली इन्फॉर्मेशन मिलती है। नाउ कन्वर्जन ऑफ सेविंग्स इनटू कैपिटल, कि यहाँ पे इंडिविजुअल जो होते हैं, जो भी पर्सन्स होते हैं, वो अपनी सेविंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटीज़ में करते हैं कि वो परचेज सिक्योरिटीज़ करते हैं। दैट मीन्स कि शेयर कैपिटल में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो उनकी जो सेविंग्स है वो क्या हो जाती है, एक कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है। इंटरमीडियरी इन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल, कि स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ वो खुद कैपिटल नहीं बनाता है कंपनी के लिए, बट वो एक प्लेटफॉर्म देता है कंपनी को कि वो उन्हें उस कंपनी को अगर फाइनेंस की ज़रूरत है तो वो उस स्टेज पे आके, उस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसे वो फुलफिल कर सके। नाउ फिफ्थ फंक्शन इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के काम अंडर ही होते हैं। इवन जो ब्रोकर्स होते हैं, मतलब कि जो दलाल होते हैं, उन्हें भी जो उनका जो काम है वो एज़ पर द सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही उन्हें वो सारे काम करने पड़ते हैं। इसलिए ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, सेफ़ होते हैं और इन्वेस्टर्स को भी सेफ्टी मिलती है ताकि एज अ रिजल्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी रहते हैं। नाउ सिक्स्थ इज़ कैपिटल ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। Saving of public can be divided into industrial floor and due to stock exchange. Industries as a company firm get long-term capital which encourage the savings of public towards the invested in securities। कि यहाँ पे जो कैपिटल होती है इंडस्ट्रीज़ की वो बढ़ जाती है अगर लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके सिक्योरिटीज़ में, और एज अ रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए इंस्पायर होते हैं। एंड एज अ रिज़ल्ट वो जो कंपनी की कैपिटल बढ़ती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ कंपनी जो कंट्री है वो धीरे धीरे वो जो स्टेप है वो कंट्रीज़ जो है वो लेती रहती है। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है सेकेंडरी मार्केट जो है वो हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि ताकि हमें हमारे जब भी सिक्योरिटीज़ परचेज़ करनी हो या सेल्स करनी हो तो हम उसे इजीली परचेज एंड सेल्स जो है वो कर सकते हैं। नाउ सेवंथ इज फैसिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू मेंबर टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ सो द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाती कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके जो वर्क है वो काम कर सके ताकि जो इन्वेस्टर्स है उनका इंटरेस्ट जो है उस फर्म में बना रहे। नेसेसरी फैसिलिटीज़ फॉर स्पेकुलेशन, हेल्दी स्पेकुलेशन, कि यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन होता है कि कोई भी जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ उनकी प्राइस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं ताकि वो
ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमें इंफॉर्मेशन भी देती है अलग अलग पार्टीज़ को कि कितनी प्राइस की सिक्योरिटीज है, कैसे परचेस एंड सेल्स का फ्लो चल रहा है, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड जो भी सेबी होती है कि जो लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो कब करे, कैसे करे, प्राइस क्या चल रही है, किस तरह से चल रही है, ये सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज देती है। एंड वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इकोनॉमिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें भी बना सकें। एंड इट इज़ अ मिरर ऑफ रिफ्लेक्टिंग इकोनॉमिक कंडीशन, सो द स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड अ बैरोमीटर इंडिकेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हमें पता चलता है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट कितना है, उनके पास सेविंग कितनी है, वो कितना इन्वेस्टमेंट करें, कैसे करें, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज है वो मिलती रहती है। नाउ 10th पॉइंट इज लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, कि यहाँ पे कंपनी अगर ट्रांजेक्शन्स करना चाहती है उसके सिक्योरिटीज़ की तो उसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाना ज़रूरी होता है और तभी इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट होता है। कोई भी इन्वेस्टर जो है वो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। 11th पॉइंट इज गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स, कि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है कंपनीज़ की और उस कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टर्स को देती है, उन्हें गाइड करती है कि उन्हें कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, कब करना है, कैसे करना है। अगर कोई इन्वेस्टर को सेल करना है उसके सिक्योरिटीज़ तो कब करे, कैसे करे, कौन सी मार्केट में करे, किस तरह से करे, ये सारी चीज़ों की भी गाइडेंस जो है वो इन्वेस्टर्स जो है वो देते ही रहते हैं टू द जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इन्वेस्टर को ये सारी चीज़ों की गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करते ही रहते हैं। अब जैसा कि आप सबको पता ही है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर को बिजनेस मतलब कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे वो डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। अब ये डीमेट अकाउंट क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम डीमेट अकाउंट का मीनिंग और हम उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। इन द पास्ट कंपनी प्रोवाइड शेयर्स इन अ फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर्स, जनरली द शेयर्स विच आर इन द पेपर फॉर्म नोन एज अ शेयर सर्टिफिकेट। यहाँ पे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो कंपनी थी वो शेयर होल्डर्स को पेपर के फॉर्म में शेयर्स देती थी, दैट मीन्स कि शेयर सर्टिफिकेट पेपर के फॉर्मेट में देती थी। एंड शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म वॉज ड्यूली फिल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। एंड जब भी हम शेयर ट्रांसफ़र का फॉर्म भरते थे तो वो फिजिकली फॉर्म भरना पड़ता था, फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट जो है कंपनी को देना पड़ता था और उसके कारण ये सारी प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती थी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारे शेयर होल्डर्स कौन से एरिया में रहते, किस जगह पे रहते, कहाँ पे फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाती थी। सो डैट ये जो शेयर ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस थी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती थी। तो फिर जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है तो ये डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए सिक्योरिटीज़ जो हैं जैसे कि शेयर्स है, बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यूनिट्स एक्सेट्रा, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूज़ किया गया, दैट मीन्स कि ऑनलाइन किया गया कि वो फिजिकल सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करने के लिए उन्होंने शेयर सर्टिफिकेट के बदले एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन बनाई गई कि जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वे में, दैट मीन्स कि ऑनलाइन हम सारे ट्रांजेक्शन्स इजीली कर सकें ताकि ये जो लेंथी प्रोसेस है वो लेंथी प्रोसीजर का यहाँ पे सॉल्यूशन आ सके। Dematerialization means conversion of physical securities into इलेक्ट्रॉनिक डेटा थ्रू कंप्यूटर के यहाँ पे अब इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बट किस तरह से किया गया कि हमने यहाँ पे जो फिज़िकल सिक्योरिटीज थी जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट जो हम फिज़िकल फॉर्म में देते थे उस फिज़िकल फॉर्म को हमने कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दिया और इस डीमैटेरियलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, डीमेट अकाउंट। कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं कि उन्हें डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हैं कि वो फिजिकल फॉर्म में है तो उन्हें वो डीमैटेरियलाइज फॉर्म में, दैट मीन्स कि कंप्यूटराइज फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देना। एंड जब भी कोई भी इन्वेस्टर्स अगर इस तरह से बिजनेस मतलब इस तरह से शेयर्स में ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं तो उन्हें डीमेट अकाउंट ओपन करवाना ज़रूरी होता है और अगर उसे ये सारी सर्विस चाहिए तो उसे वो डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज आइदर a representative or agent of depository provide डीमेट सर्विस टू द रिप्रेजेंटेटिव और असेट्स। यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं कि एक रिप्रेजेंट होते हैं कि शेयर्स के रिलेटेड जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स करें, हमारी जो सिक्योरिटीज है उसके रिलेटेड हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स फिजिकल फॉर्म में होने के बदले हम ऑनलाइन करते हैं।
and investors will have to give a duly filed form requesting the depository participant for opening डीमेट अकाउंट। कि यहाँ पे ये जो डीमेट अकाउंट अगर हमें ओपन करवाना है तो उसके लिए एक नेसेसरी चार्ज और नेसेसरी फीस, कि जैसा कि हम बैंक में जाते हैं तो कैसे हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके लिए हम मिनिमम बैलेंस हमारे बैंक में रखते हैं, इसी तरह से कोई भी डीमेट अकाउंट अगर हमें ओपन करवाना है तो वो डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एज वेल एज हमें यहाँ पे जो रिक्वेस्टिंग पेज होती है वो फिल करके हमें ये जो अकाउंट है वो ओपन करवाना पड़ता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डीमेट अकाउंट के थ्रू सारी सिक्योरिटीज़ को सेफली हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं और सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजेक्शन्स करने के लिए हम किस तरह से जो फाइनेंस जो है किस तरह से हम डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं वो हमने देखा। उसके ऊपर से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं कि वो क्वेश्चंस जो है वो आपको आपकी नोटबुक में एज अ होम असाइनमेंट लिखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।